कहानी हमने यहाँ पे ख़त्म की थी कि मुंशी जी जो है वो अपनी बेटी से पूछते हैं, छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची है शारदा, कि ये मिठाई का डब्बा तुम्हें किसने दिया है। तो वो बोलती है कि राजा भैया ने दिया है। तो कौन? वो जो सांवला सा लंबा सा लड़का है, वो तो राजा मियाँ। देखिए हाँ वो तो मुसलमान लौंडा है, उसने दिया है। देखिए वो बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे गोद में उठा के वो अपने घर भी ले गए थे पिताजी, और उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हें मोटर पर घुमाने ले जाऊंगा, ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा, और मुझे उनके साथ ना बहुत अच्छा लग रहा था, राजा भैया के साथ। तो मुंशी जी ना क्रोध में अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। तो तुम घर में क्या करती रहती हो, तुम एक बच्ची को भी नहीं संभाल सकती हो। तो वो कहती है कि कौन सा अगल बगल में कोई मेरी पड़ोसन है जिससे बात करती रहती हो। तो पड़ोसन की तुम्हें ज़रूरत क्या है, मुन्नू डोम है ना, उसी से। तो मुन्नू कौन सा मेरा है जो आप इस तरह की बातें करते हैं। आपको इस तरह का बात करने से थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि आपके मुंह में घाव नहीं हो जाता है कि आप इस अपनी पत्नी पर, पतिव्रता पत्नी पर इस तरह का लांछन लगाते हैं। लेकिन पतिव्रता पत्नी पे मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि उसे मत बुलाओ, मत बुलाओ, मत बुलाओ, तुम उससे मत बात करो। उसको वो नहीं अगर साफ करेगा गुसल खाना तो क्या हो जाएगा। कहते क्या वो साफ ही कर देगा तो क्या हो जाएगा। उसके बाद जो है कि मुंशी जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खाना बनाओ, आज हम लोग को थिएटर जाना है, वहाँ एक नया नाटक शुरू होने वाला है, और हम लोग उसको, तुम बोली थी चलने के लिए इसीलिए हम टिकट लेके आए। तो कहते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। कहने कह रहे तुम बोली थी ना, तुम्ही को जाना था ना थिएटर, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो सोचती है कि बात बिगड़ जाए, इससे अच्छा है कि हम तैयार होकर चले जाते हैं। 9 बजे से नाटक शुरू होने वाला होता है। ये लोग उससे कुछ देर पहले तांगा मंगाते हैं मुंशी जी, और उसमें अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठ जाते हैं। वो चलते हैं, और ये लोग जैसे ही घर से निकलते हैं, जस्ट उसके पीछे, थोड़े पीछे ही वो जो रजा मियाँ है और वो जो मुन्नू डोम है, वो भी एक तांगे से इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अब इनकी छोटी सी जो बेटी है शारदा, वो देखती है कि राजा भैया ये भी हम लोग के साथ ना थिएटर में नाटक देखेंगे। मुंशी जी को बड़ा चिढ़ा जाता है, मुंशी जी को गुस्सा आ जाते हैं। मुंशी जी सोचते हैं कि अब थिएटर जाने का कोई मतलब नहीं है। मुंशी जी वहाँ से इधर उधर तांगा को लेके चलते चलते छावनी तक पहुँच जाते हैं, और वैसे ही वो लोग भी कभी तांगा को लेके छावनी तक पहुँचते हैं। कभी तांगा तेज़ी से चलाने के लिए मुंशी जी कहते हैं, वो लोग भी पीछे से तेज़ी से चलाता है। अगर तांगा धीरे से चलाने के लिए कहते हैं, वो लोग भी धीरे धीरे चलाने लगता है। और इस तरह से ये इतना खराब उस समय की परिस्थितियाँ बनती हैं। वो कहते हैं अपनी पत्नी को, देख रही हो ना, मुन्नू डोम है और वो रजा मियाँ है, ये सौदे हैं, ये इनकी नीयत देखो कितने ख़राब लोग हैं। तुम्हें ये जो है डोम बहुत अच्छा लगता है कलवा, लेकिन वो जो है देखिए आप फिर हमको सुनाने लगे। फिर वो जो है तांगा वाले को कहते हैं कि चलो घर चलो, घर लेके चलो। तो ये लोग लौट के घर चले आते हैं। तो ये बोलती है कि बिना मतलब का 2 रुपया लग गया, आप बेकार में हम लोग नाटक भी नहीं देख। देखिए चुप रहो, मैंने कहा ना कि आज के बाद वो मुन्नू डोम को नहीं दिखना चाहिए तो नहीं दिखना चाहिए। ये कह रहे आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है, हम पतिव्रता पत्नी है। तो लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी जो है ना ये छोटी बुद्धि पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे को अकल ही कम है, तुम बात को समझती नहीं हो, इधर उधर करते रहती हो। लेकिन तुमको समझ में हम क्या कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं ना उसको निकाल दो। देवी कहती है ठीक है मैं कल निकाल दूँगी। मुंशी जी बेड पर लेट जाते हैं और सोचते हैं मैं तो दिन भर रहता हूँ ऑफिस में, पता नहीं मेरे पीछे ये क्या करती है। संसवार के खिड़की पे खड़ी हो जाती है और आते जाते सौदे इसे देखते हैं, और मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल उनके आता होगा। वैसे भी इस तरह के सौदे जो है वशीकरण की कला में निपुण होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी जो है महिला पे अपने डोरे डाल सकते हैं। भगवान न करे कि किसी अच्छे घर की बहू बेटी पर इन सौदों की नज़र भी पड़े। बहुत सोचते हैं मुंशी जी, लेटे 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 सोचते सोचते मुंशी जी सोचते हैं कि अपनी इज्जत अगर बचानी है तो ये मोहल्ला ही हम छोड़ देते हैं, यही सबसे अच्छी बात रहेगी। पत्नी को बुलाते हैं, पत्नी पर उनको भरोसा है, लेकिन वो जो है कि बात ही नहीं समझ पा रही है। कहते हैं कि सुनो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं ये जगह ही छोड़ देता हूँ। लेकिन कुत्ता के डर से आदमी चलना छोड़ देगा, तो कभी कभी वही कुत्ता काट भी लेता है। तुम बात को समझती तो हो नहीं, तुमको जितना भी समझाते हैं उससे तुम उल्टा ही सोचती हो। एक काम करो, हम लोग इस मोहल्ला को छोड़ रहे हैं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। तीसरे दिन ही जो है मुंशी जी
उस मोहल्ले को छोड़ देते हैं, अपने नए दूसरे मोहल्ले में, नए मकान में आ जाते हैं। वहाँ पे भी जो है इन लोगों के मन लायक कोई भी जो है पड़ोसी नहीं है, सब वैसे ही छोटे तबके के लोग हैं और ये लोग अपना रहते हैं वहाँ पे। अभी 1 सप्ताह ही हुआ है कि मुन्नू डोम फिर वहाँ पहुँच जाता है, माथे पे पट्टी बांधे हुए वहाँ पहुँच जाता है और आवाज़ लगा रहा होता है। देवी उसकी आवाज़ पहचान जाती है लेकिन उसको भगाती नहीं है, दरवाज़ा खोल देती है और पुराने घर का समाचार लेने के लिए उसके मन में एकदम कुलबुलाहट सी उठ रही होती है। देखिए बुरा नहीं मानिएगा लेकिन औरतों की का ये मिजाज होता है कि वो जो है ना हमेशा अपनी बड़ाई, चाहे वो जो भी लोग कर रहा, वो ये नहीं देखेंगे कि किस स्टैंडर्ड का लोग कर रहा है, उन्हें बस अपनी बड़ाई ही सुनने का मन करता रहता है। चाहे वो जिस उम्र की महिला हो, वो लड़की हो, वो मध्यम एज की हो या फिर बुजुर्ग भी हो, उसको लगेगा कि मेरी अगर कोई बड़ाई कर रहा है तो इससे बड़ा मेरा हितैषी कोई नहीं है। और यही उनके जो है कि गलत रास्ते पे जाने का सबसे बड़ा कारण होता है और उसके बाद वो हर तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वही कहानी है। सोचिए कि हमारे जो कहानीकार हैं प्रेमचंद, उस ज़माने में इस कहानी को लिख रहे हैं और इस ज़माने में भी ये कहानी कितनी समसामयिक है, रोज़ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। वो जो मुन्नू डोम है उससे वो वहाँ के बारे में जानने के लिए एकदम बेचैन है। कहती है कि एक बात बताओ, वहाँ का क्या हाल चाल है? देखिए साहब, अब आपके बिना वहाँ पर मन लगता है? जानती हैं सरकार, उतना दिन से हम अब तक वहाँ गए भी नहीं किए, हमको तो रोना आता है उस गली में। आपको समझ में आता है? मेरा हालत ऐसा हो गया है कि हमको खाना पीना तक नहीं सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, और रजा मियाँ का क्या हाल चाल है? उनका तो इतना बुरा हालत है, शारदा बिटिया को याद कर कर के रोते रहते हैं, आपको भी याद करते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुन्नू, उस घर में जो हम लोग छोड़े हैं उस घर में कोई आया? तो आप जिस घर को छोड़ के आइएगा उस घर में कोई रह सकता है? भला हम लोग वहाँ पर किसी को रहने देंगे? हम दोनों हम लोग नहीं रहने देंगे, समझ रहे हैं ना आप?